हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग पे ये मेरा बन रहा है शाम को। और पता है क्या, आज मैंने दिन भर इतना सर में दर्द था, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। तो थोड़ा मेरे दर्द में आराम पड़ा तो फिर मैं अब बना रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कढ़ाई चाप। और यहाँ मेरा बन रहा है, आप देख के समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ रुमाली रोटी। और पता है ये ना अर्पित, हम ना बाहर बहुत बार से खा चुके हैं रुमाली रोटी चाप को, तो अर्पित की ये फेवरेट हो गई है। और वैसे वो चाप नहीं खाता, तो मुझसे जिद कर रहा था कि मुझे रुमाली रोटी मंगा दो। तो इस टाइम इसके पापा दुकान पे थे तो मैं मंगा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने घर पर ही बना दी। और बहुत सिंपल थी बनाना से, लेकिन जो बाहर का टेस्ट होता है वो बाहर का ही आता है। फिर भी अर्पित को बहुत पसंद आ गई, उसने खा ली। और मुझे लग रहा था पता नहीं उससे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, तो उसने खा ली। और बहुत मैंने छोटी सी लोई की बनाई थी, काफ़ी जैसे मार्केट में मिलती है वैसी बनाई थी मैंने। तो मैं अर्पित को एक बार अपने हाथ से खिला रही थी कि अर्पित खुश हो गया था कि मम्मी चलो आपने मेरी रुमाली रोटी बना दी, नहीं तो वो खाना खाने को मना कर रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा दोनों तरफ से ऑयल भी लगा दिया था, पराठे जैसे बना दिया था। और पता है वो सब्ज़ी इतनी थोड़ी थोड़ी खा रहा था, उसको ये सब्ज़ी ना पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो बाहर खा लेता है यही सब्ज़ी और घर में नहीं खाता। पता नहीं क्या बच्चे कुछ ऐसी, कितना भी आप कर लो उनको ढंग के बना के देता, उन्हें बाहर का जो पसंद आता है वो घर का इतना नहीं आता है। तो यहाँ पे ना मेरे पे कढ़ाई नहीं थी यार, कढ़ाई में बनती है तो ये अच्छी बनती है कढ़ाई में उल्टा करके। तो मेरे पे कढ़ाई थी नहीं, तो मैं तवे को ही उल्टा कर लिया था, क्योंकि इसमें एक टेक्सचर आ जाता है ना जो ऐसे उल्टे तवे में जैसे बनाते हैं। तो फिर मैं वैसी बनाने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये इसकी भूख शांत हो जाए, ये खा ले, नहीं तो इसके पापा को जाना पड़ेगा ठंड में। और पता है वो दुकान पे लड़का भी नहीं होता 8 बजे के बाद, तो इस वजह से वो जा भी नहीं पाते, तो यह भूखा रहता है। इसलिए मैंने कोशिश करके उसको बना दी। और सही बताऊँ, वाई गॉड बहुत अच्छी बनी थी ये। आप भी कभी ट्राई कर सकते हो घर में। मुझे लग रहा था शायद मुझसे बनेगी नहीं ऐसी, लेकिन बच्चों ने खाई ना, दोनों ने, तो कह रहे मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। और अर्पित तो भाई खा ले, जब उसको भूख होती है ना खा लेता है वो, अब तारीफ़ कर करके। लेकिन बाद में जब उसका पेट भर जाता है ना, तो फिर मुझे बोलता मम्मी बाज़ार की ज़्यादा अच्छी थी, आपने बनाई तो थी पर बाज़ार की। उसके ये सारी चीज़ों में उसका यही हाल है, आप उसे कितना भी खिला लो उस समय वो खा लेगा सही से, दिल से तारीफ़ भी कर देगा, लेकिन जैसे उसका पेट भर जाता है ना उसका घर में ही, तो फिर उसको मार्केट की चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। The next day. हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अब ब्लॉग शुरू हो रहा है 12 बजे। और पता है आज भी बहुत ठंड है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और पता है आज सुबह सुबह हमारी होगी गैस ख़त्म। सुबह सुबह चाय बनाने उठी और गैस ख़त्म हो गई। और यहाँ मैंने ना रात को चने भिगो दिए थे काले वाले, बच्चे गए थे चने पूरी हलवा खाएंगे, तो अब गैस ख़त्म हो गई तो कुछ भी नहीं बन पाया। अभी थोड़ी देर में देखो गैस आएगी। और मैंने यहाँ इसको नीचे सिलेंडर करा, थोड़ी चाय बची थी गर्म करने के लिए, पर बिल्कुल भी नहीं हो पाई, शायद अंदर पूरी ख़त्म हो गई है। अर्पित यहाँ नहा लिया है, सारा काम रेडी हो गया है, सब कर लिया हमने, बस मुझे सिलेंडर के ही इंतजार है कि सिलेंडर आ जाए मैं खाना बनाऊँ। और मैं अर्पित से आज कह रही हूँ बाहर का खाना खा लो, तो मना कर रहा है घर का ही खाएगा आज। बच्चे कैसे होते समझ ही नहीं आता, बाहर का मिलता है तो घर का नहीं खाते, घर का मिलता है तो बाहर का नहीं खाते। और पता है मैं गई आज सिलेंडर ख़त्म हो गया, कुछ मंगा लेते हैं छोले भटूरे या कुछ भी, तो वो कह रहा है कि मुझे चने ही खाने काले हैं, आप सिलेंडर मंगाओ। और वो सिलेंडर वाला कहता है मैं 11 बजे तक आ जाऊँगा, 1 घंटा तो 12 बज ही गए अभी तक नहीं आया है। तो देखो कितनी देर में आता है तब जाके खाना बनेगा। और वैसे सफाई सब हो चुकी है, मैं भी नहा ली हूँ, बस मैंने बाल नहीं बनाए। पता है मैं सर्दी में बाल बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, इतना उलझ रहे ना बाल, रुए रुए से पता नहीं क्या कंबल के अंदर होते हैं वो भी हो जाते हैं। तो मैं लग रहा है तेल लगा के रखने पड़ेंगे इसमें, तब जाके ऐसे सही होंगे वो। और बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है कि बाल बना लूँ, अपना कुछ कर लूँ, बस ऐसे एक ही ध्यान लगा जल्दी से सिलेंडर आ जाओ खाना बना ले। तो आज सिलेंडर नहीं था तो मैंने सबसे पहले काम ही कराया, नहीं तो मैं नाश्ता बनाती हूँ पहले। यहाँ कपड़े भी मैंने सारे प्रेस कर लिए। और कपड़े कैसे सूख रहे हैं आपको पता ही है, बड़े मुश्किल से सुखाने पड़ रहे, 2-2 दिन बाद कपड़े सूख रहे हैं। और कपड़े प्रेस करके सब सफाई करके बस मैं सिलेंडर का ही है वेट अब थोड़ा कि वो आ जाए तो खाना बन जाए। और फिर को ना काले चने बहुत पसंद है, प्याज व्याज डाल के चाय के साथ बोल रहा खाने के लिए। तो 4 बजे तक तो दे ही दूँगी, उसे 2 बजने वाले हैं देखो। और खाना हमने सुबह ना ब्रेड मक्खन खा लिया था, चाय नीचे से बनवा ली थी चाय, और ब्रेड भी गर्म करा ली थी। तो बस इतना तो चल गया है, सुबह का हो गया है, अब दिन का बनाना है। सुबह का तो नाश्ता पानी हो चुका है हमारा, दिन में देखती हूँ अगर आ जाएगा सिलेंडर तो बनाते हैं, नहीं तो बाहर से ही कुछ मंगाऊंगी। वैसे मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पेट भरा है, लेट उठे थे और खाए भी लेट है। ये बच्चों को भूख लगेगी, तो मैंने पता कल जो चाप बनाई थी वो भी बची है, ये चाप बची हुई है। अगर कुछ नहीं आया सिलेंडर तो मैं इसी में रोटी बना लूँगी नीचे से ही। अगर नहीं आ गया सिलेंडर तो फिर मैं काले चने ही बनाऊँगी। बच्चे चाप खाने को मना कर रहे हैं, कल खा ली उन्होंने, कह रहे मम्मी चने बना लो बस।
ये देखो मौसम बिल्कुल सेम वैसी है, कुछ भी बादल नहीं खुले, बिल्कुल हवा और चल रही है ठंडी ठंडी सी। देखो कोई भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल गली, बच्चे भी गायब हो गए, नहीं तो इस टाइम खेलते रहते थे, छुट्टियां चल रही थी स्कूल की। अब ठंड में सब अंदर हो गए। मेरी तुलसी को भी बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने इसको कवर कर दिया अच्छे से, नहीं तो पता है वो उसमें तुलसी ख़राब ही हो जाती है, इसलिए मैंने इसको कवर करा है। और यहाँ देखो ऊपर ऊपर फूल आ रहे हैं हमारे इसमें। अब मैं इसको ना पूरी सीधे ऐसे ही चढ़ा दूँगी, बेल पूरी ऐसे ही हाथ तक, ये बढ़ती रही तो आगे। और तो नीचे फूल नहीं है बिल्कुल इनमें, ये हमारा बालकनी का पोछा रखा है, इसको हटा देती हूँ। तो ये नीचे नीचे बिल्कुल भी फूल नहीं है इसमें, ये देखो सारे पत्ते ऐसे हैं, कोई भी फूल नहीं आ रहा, बस ये ऊपर की डाली में थोड़ा सा फूल आए। ये देखो, और भी ठंड भी है ना तो थोड़े पौधे ठंड से वो हो ही जाते हैं। और यहाँ पे मनी प्लांट भी थोड़ा मुरझा गया है हमारा, अब सूखने लगा है, ये ठंड से ख़राब हो रहा है। मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रही, तब भी देखो गीला पड़ा है ऐसा। और ये कड़ी पत्ता तो शायद हो ही गया है ख़राब। आज हमारे घर में गैस खत्म हो गई है, तो इसलिए हमने बाहर से खाना मंगवाया है। तो खाने में क्या मंगवाया है पलक ने? शाही पनीर और रोटी। और यहाँ पे गैस अभी भी आ गई है, जैसी खाना है वैसी गैस भी आ गई। तो मैं उसके पापा खाएंगे घर का खाना। तो हमारी चाप बची थी, ये रखी हुई है, और आटा में गूंज रही हूँ। मैंने बस बच्चों का खाना मंगाया है, हम नहीं खाएंगे ये खाना। तो चलो भाई आ जाओ दोनों। मेरा ये, हाँ भाई तेरा ये बस ज्यादा वाला मेरे को दे। तो भाई यार ठंड बहुत हो रही है, तो हम जा रहे हैं गरम गरम सूप पीने। और देखो मैंने कैप सब लगा ली है, मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आजकल। पैक होना जाके पैक ही होके जाना चाहिए, स्कूटी में बैठ के जाना है तो हवा लगेगी, इसलिए मैंने कैप भी पहन ली है अपनी। देखो मैं रेडी हो गई हूँ, और ये दोनों पता नहीं जा रहे कि नहीं जा रहे। हाँ तो भाई अर्पित आया हमारे साथ और पलक नहीं आई, उसको खेलने का मन था, वो कह रही मैं खेलूँगी आप लोग जाओ। तो अर्पित आपको खेलने का दिल नहीं था? हाँ देखो हम दोनों अच्छे से पैक होके आए। देखो आपने कैसे पहनी? क्यों? ठीक है। तो गाइस तो यहाँ घूम के आ गए और साथ में लिया है बाजरे का आटा। कल बनाएंगे बाजरे की रोटी और रेड वाली चटनी। पता है बहुत अच्छा लगता है बाजरे का आटा, अगर रोटी बनाओ उसके साथ नाश्ते में। हमारा आटा ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं 2-3 दिन तो लगातार खाती इसको। मैंने ट्राई के लिए मंगाया था कि सही लगे ना लगे, तो आधा किलो मंगाया था और पता मैं हाफ गई हूँ नीचे से ऊपर आने में। और इस बार मैं 1 किलो लाई हूँ क्योंकि बहुत पसंद आया, और पलक भी बोल रही थी मम्मी मैं भी खा लूँगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा लाई हूँ, बच्चे भी खा लेंगे दोनों। और ठंड इतनी ना, बड़ा मज़ा आ रहा है ठंड में घूमने में। बहुत दिन से बच्चे जिद कर रहे थे ठंड में जाने के लिए स्कूटी में कि मम्मी ठंड लगेगी, और पलक जिद कर रही थी, पलक ही नहीं गई। तो अभी शायद इसके पापा फ्री हो जाएंगे तो हम दोबारा ऐसे ही राउंड मारने जाएंगे ठंड में स्कूटी से ही। देखते हैं, अभी पलक मंदिर गई है, जब हम बना लेते हैं खाना। सो गाइस मम्मी हमारे लिए लेकर आई चीजी। तो भाई मैं दोनों के लिए अलग अलग चीज़ लाई हूँ, दिखाती हूँ मैं क्या पर खाएंगे दोनों। नहीं है नहीं, क्यों शेयरिंग नहीं होगी आज। पर शेयरिंग नहीं होगी, होगी तो सारे पैसे। यस
तो मैं अर्पित के लाई हूँ कुरकुरे मोमो और पलक के लिए लाई हूँ मैं पिज्जा। चलो लो भाई, तुम्हारे स्कूल खुलने वाले 2 दिन रह गए कि जा नहीं पाए ठंड के चक्कर में, तो आज तुम्हारी पार्टी है। तो अर्पित ऐसे खा लगा तो एक दिन पर मुझे खिलाई नहीं रहा, पर आप खिलाओगे मुझे? नो, यस और यस। पापा पता अपने लिए पान लेके आए। चलो खाओ। बच्चे अपनी रोटी पास करते हैं लेकिन पिज्जा नहीं दे रहे, इतना छोटा सा पिज्जा दिया है इसने उनको। अब वो तो मुंह में देने को मना ही कर रहा है। भाई हमें एक दो, फोर मोमो एक चाहिए मेरे को। देखो नो, देख कितने दिखा। 1 हाँ 2 दादा, 3 4 5 देखो 5 मोमोज देख मैं खा लूंगी ना बेटा, आधा ठीक है। आधा। पर मैं आना दिया है पूरा। तो भाई दोनों की हो गई पार्टी आज। अभी फटाफट फटाफट लपेटने में लगाया, कोई खा नहीं ले इसका। और पलक ने भी देखो बहुत जल्दी खा लिया है। 2 स्लाइस खाए हैं। आप ही गुस्सा क्यों कर रहे थे आप फोन पे? हैं? भूख लग रही थी मुझे, उल्टी लगा। खाना तो बना रखा था। तो पहला ये पूरा खाना फिनिश होना चाहिए, ठीक है। अभी जैसे बाहर का खाया ना वैसे घर का भी खाना। खाओ और भी जल्दी बेटा।